प्रयागराज में भी धर्म नगरी जो कि त्रिवेणी संगम के नाम से जानी जाती है, वहां अभी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और पूरे देश से लगातार अलग अलग श्रद्धालु, अलग अलग भक्तों की टोली और अलग अलग संत महंतों की टोलियां लगातार प्रयागराज में महाकुंभ में दर्शन करने, महानदी में स्नान करने के लिए आ रही है। हमारे साथ आज एक गुरुजी मौजूद है जो कि सार्वभौम सनातन धर्म के नाम से प्रयागराज में सेवा दे रहे हैं और हिंदू धर्म को लगातार आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं प्रयागराज के महिमा के बारे में, प्रयागराज क्यों बनाया जाता है ये भी जानेंगे। प्रयागराज आखिर प्रयागराज में ही 12 साल बाद मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जाता है इनके बारे में भी जानेंगे। आइए करते हैं इनसे बातचीत। तो गुरुजी सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं सार्वभौम सनातन धर्म महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत गुरु गोपेश्वर देव चैतन्य विश्व धर्म संसद का महासचिव हूँ। प्रयागराज के इस पावन धरा पर सार्वभौम सनातन धर्म महासभा का शिविर यहाँ संचालित हो रहा है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आकर के भाग ले रहे हैं। शिव पुराण की कथा चल रही है और अनेक महामंडलेश्वरों का यहाँ पट्टाभिषेक हो रहा है। सनातन धर्म के उत्थान के लिए, संरक्षण संवर्धन के लिए ये विगत 45 वर्ष से सार्वभौम सनातन धर्म महासभा कार्य कर रही है। तत्त देशों में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। उसी श्रृंखला में आज महाकुंभ में ये शिविर संचालित हो रहा है। ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद में ये अवसर प्राप्त हुआ है, जो हमारे लिए गौरव का क्षण है, सौभाग्य का विषय है सभी सनातन धर्मियों के लिए। और वो वैसा देखने को मिल रहा है कि आप कह रहे थे अभी कि दूर दूर से लाखों करोड़ों व्यक्ति श्रद्धालु यहाँ पधार रहे हैं और संगम में स्नान करके, गंगा में स्नान करके पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन पूर्व काल से ही चल रहा है। ये सनातन धर्मियों का एक बहुत बड़ा उत्सव है। इसमें प्रत्येक सनातन धर्मी भाग लेकर के अपने आप को धन्य करता है। अनेकानेक संतों के चरण इस रज पर पड़ते हैं तो इस धरा की और महिमा बढ़ जाती है। भगवान श्री राम ने जानकी जी से प्रयागराज के बारे में जो वर्णन किया है, तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के द्वारा, उन्होंने कहा है को कही सके प्रयाग प्रभाव। वो कहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन विद्वान है जो प्रयाग के बारे में बता सके, किंतु कुछ मूलभूत बातें हैं जिन्हें समझना अति आवश्यक है। भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा कि हे सीते, ये प्रयागराज है, इन्हें प्रणाम करो। और प्रयागराज के बारे में बताया कि हे सीते, प्रयागराज के एक परम मित्र हैं जिनका नाम बेणी माधव है। जो व्यक्ति प्रयागराज आए उसे बेणी माधव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ये प्रयागराज 4 पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है जो यहाँ सहजता से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। निर्मल मन से यहाँ आकर के कल्पवास करे, गंगा में स्नान करे, श्रद्धा पूर्वक यथाशक्ति दान करे, पूजन करे, तप करे, जप करे, तो उसको अक्षुण्ण फल की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतरों के उसके कुलसित नष्ट हो जाते हैं। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। तुलसीदास जी कहते हैं देवता और धनुज यानी राक्षस भी यहाँ आते हैं।
इंद्र नाग गंधर्व यक्ष सब आते हैं। मास मकरगत जब रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। ये महीना पूरा मकर राशि में भगवान सूर्य विराजमान रहेंगे, तो ये पर्व काल का महीना है। इसमें प्रत्येक दिन पर्व काल का है। आज मौनी अमावस्या है। श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में मज्जन करके पुण्य लाभ अर्जित किया। भगवान की कृपा से ही प्रयाग में व्यक्ति पहुंच पाता है। जब घर से व्यक्ति चलता है ये भावना लेकर के मैं प्रयागराज जा रहा हूं, तो उसके शरीर में बैठे हुए पाप कपकपाने लगते हैं। किंतु जब वो प्रयाग में आ जाता है तो वो प्रयाग में आने पर वो सभी घबरा करके पाप उसके सिर में बैठ जाते हैं, उसके बालों में। तो यहाँ मुंडन करने का विधान है। गया पिंडे प्रयाग मुंडे, यहाँ पर व्यक्ति आकर के मुंडन कराते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उनके जो बालों में छुपे हुए पाप है, मुंडन कराने से वो नष्ट हो जाते हैं और गंगा जी में उनको बहा दिया जाता है। व्यक्ति निर्मल हो जाता है। ऐसा सुगम साधन और निर्मल होने का दूसरा नहीं है। सनातन पद्धति बड़ी विचित्र है। ऋषि मुनियों ने ऐसी परंपरा बनाई है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इसका अनुसरण करके अपने अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर सकती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों में से। तो मेरा केवल यही कहना है कि इस प्रयागराज की पावन धरा पर आकर के व्यक्ति को छल कपट का परित्याग करके, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मंजन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र नवावा। छल कपट का परित्याग करके शुद्ध अंतःकरण से इसका सेवन करना चाहिए। साधु संतों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्त संतन कर संगा है। संतों की संगति ही प्रथम भक्ति है। भगवान की ओर जाने की ये पहली सीढ़ी है। नवदा भक्ति ही भगवान की ओर जाने की सीढ़ी है। उनमें से प्रथम सीढ़ी सत्संग है। प्रथम भक्त संतन कर संगा, वो यहाँ व्यक्ति को सहजता से प्राप्त हो जाती है। और सत्संगति से ही व्यक्ति को विवेक उत्पन्न होता है। उस विवेक के माध्यम से व्यक्ति अपना और संसार का कल्याण करने में समर्थ होता है। मेरा सबके लिए यही कहना है कि इस त्रिवेणी में आकर के व्यक्ति मद मोह काम क्रोध लोभ मोह सबका परित्याग करके परम श्रद्धा और भक्ति के से जो प्रयागराज का सेवन करता है उसका निश्चित ही कल्याण हो जाता है। महाराज जी, लगभग आप 1 महीने से प्रयागराज में आप जो अखाड़ा रोप रखे हैं इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। सरकार ने भी अपनी अपनी तैयारियां पूरी की है। सरकार की जो तैयारियां हुई है उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? सरकार ने पूरा प्रयास किया है, किंतु अप्रत्याशित श्रद्धालुओं का आगमन ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी समस्या बनी है। पता नहीं था कि इतने श्रद्धालु आ जाएंगे। हमने भी बहुत कुंभ किए हैं, किंतु इतनी भीड़ पहली बार देखी है श्रद्धालुओं की। तो सरकार ने तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है, किंतु जहां अतिरेक हो जाता है तो वहां पर व्यवस्था बिगड़ती है। तो यहाँ पर भीड़ का अतिरेक है। अब ऐसे धर्माचार्यों को और सभी शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के लिए ये बोलना चाहिए था कि भाई पूरा महीना ये पर्व का है और इसमें एक साथ लोग न आए, क्रमबद्धता से आए, क्योंकि शाही स्नान भी कई थे। तो शायद ये घटना जो आज हुई है ये नहीं होती, किंतु फिर भी भगवान की कृपा से वो जो घटना थी वो हवा की तरह निकल गई और फिर पुनः कुंभ सुचारू रूप से चल रहा है। ये प्रशासन की ही सफलता है। महाराज जी, लगातार जो भीड़ बढ़ रही है इसका क्या कारण मानते हो? इसका कारण है कि ये पर्व
144 वर्ष बाद आया है, तो जनता ने सोचा है कि सनातन धर्म, जो सनातन धर्मावलंबी जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो इस पर्व का परित्याग करना नहीं चाहते, वो इसको लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये पहला पर्व है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए या भीड़ को बांटने के लिए, भीड़ के लिए संदेश देना होता है जनमानस को, वो शायद किसी धर्माचार्य ने और किसी राजनेता ने नहीं दिया है। यदि वो दे देते, आग्रह करते, तो भीड़ नियंत्रित होती, ऐसा मेरा मानना है। महाराज जी, देश के हर गांव से कम बसें भर के आ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद कई राजनेता है जो हिंदू धर्म पर टारगेट कर रहे हैं, लगातार जो महाकुंभ हो रहा है उस पर बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर क्या करना चाहोगे? देखिए, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, वो आकर के त्रिवेणी में स्नान करें, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि त्रिवेणी में स्नान करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो ऐसे लोगों की जो सनातन धर्म के प्रति कटाक्ष करते हैं, तो उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। कहीं न कहीं मानसिक विकृति का ये प्रभाव है, नहीं तो सनातन धर्म तो सबका कल्याण करने वाला है और इसमें कोई निंदा का स्थान नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सार्वभौम सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से सनातन धर्म के लोग यहाँ आ रहे हैं और किस प्रकार से कुंभ का महत्व है, और अब की बार जो भीड़ बढ़ रही है उसका कारण भी इन्होंने बताया। ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।